अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि कौन सी ऐसी इंटरनेट की सर्विस है जो अवेलेबल है बटाकुंडी में, जलखड में, बुड़वाई में और बेसर बाबूसर टॉप में, क्योंकि एस्कॉम भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो इत्तफाक से, क्योंकि आई हैड नो आइडिया कि ये भी कोई इंटरनेट की सर्विस है जो यहाँ पे हमें मिल सकती है, बट इन दीज लोकेशंस नॉर्मल जो आपके यूफोन, जोंग, टेलीनॉर और मोबिलिंक है, ये सर्विसेज यहाँ पे काम नहीं करती। एस्कॉम भी काम नहीं करती। तो इत्तफाक से वी फाउंड आउट कि एक और सर्विस है जो यहाँ पे काम करती है। उसकी सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है ना एक व्लॉग छोटा सा बनाना चाह रहा हूँ। स्पेशली एक सेपरेट व्लॉग इसलिए कि अगर किसी और व्लॉग के अंदर आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो तो वो बाज़ कुछ लोगों को मिलेगी, कुछ लोगों को नहीं मिलेगी। तो बहरहाल इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है। जब भी हम कहीं किसी एरिया में ट्रैवल करके जाते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम इंटरनेट से कनेक्टेड रहें, हमारे जो रूटीन के मामलात हैं वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ट्रैवल डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जहां पर हमें इंटरनेट नहीं मिलता। तो अगर आप नारान जाते हैं, बाबूसर जाते हैं या गिलगित हुंजा, बंडर, और ये जिस तरह हम अभी जा रहे हैं शंदूर फेस्टिवल पे, तो उसमें आपको ये आइडिया मैं दे दूं क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। नारान के बाद टिपिकली होता इस तरह से है कि आपकी सारे इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर उनके सिग्नल्स गायब हो जाते हैं, या बहुत ही शाज़ो नादिर कहीं पे कोई अपीयर हो जाए तो हो जाए, वो भी फिर कुछ लम्हे के लिए आता है और फिर चला जाता है। तो जब आप नारान से आगे जाते हैं बटाकुंडी में, बुड़वाई में, जलखड में, बेसर में या बाबूसर में, तो यहाँ पर हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। एंड आई हैड नो आइडिया। पहले मेरे जहन में था कि शायद एस्कॉम चलता होगा वहाँ पे, लेकिन एस्कॉम भी नहीं चलता। तो एक ऐसा कह लें कि सीक्रेट किस्म का इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर है जो वहाँ पर लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे रहा है। और मज़ेदार बात ये कि वो 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहा है, विच इज़ ऑफ कोर्स एक बकवास है। नाम उसने रखा हुआ है 5G, लेकिन इट्स नोवेयर नियर 5G। तो बहरहाल कुछ ना होने से होना बेहतर है। तो स्काईनेट के नाम से एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसने इन तमाम लोकेशंस पर डिफरेंट होटल्स पर अपने जो सिग्नल बूस्टर्स हैं वो लगाए हुए हैं। जो वो होटल है वहाँ पर आप जाते हैं, उनके पास कार्ड्स भी उसने दिए हुए हैं। वो 200 रुपये से लेके 1000-2000 रुपये तक के कार्ड्स हैं जिसमें डिफरेंट पैकेज प्लान्स हैं इंटरनेट के। आप वो यूज़ करते हुए जिस तरह नॉर्मली आप यानी कोई भी दूसरे इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर के पैकेजेस को ऑप्ट इन करते हैं 200 रुपये का, 500 रुपये का या वटेवर, तो स्काईनेट के नाम से ये इंटरनेट सर्विस है जो आपको वहाँ पे मिल सकती है। और इसकी जो पैकेजेस थे वो 200 रुपये में 1 GB था जिसकी लिमिट उन्होंने 3 दिन की रखी हुई है, और 500 रुपये में 4 GB था जिसकी लिमिट 15 दिन की थी, और 1000 रुपये में 10 GB था। कोई इस तरह से नॉट 100% श्योर, लेकिन इस तरह से ही करके कोई पैकेज था। तो ये स्काईनेट की सर्विस आप अवेल कर सकते हैं अगर आपने इंटरनेट में कनेक्टिविटी करनी है। बाकी नेट जो है हसनैन भी यूज़ करता रहा, ये आपको बताएगा। मेरा एक्सपीरियंस मैं बल्कि आपसे वो भी शेयर करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि नेट आता था जाता था बहुत ज़्यादा, यानी कि डिस्कनेक्शन रही उसके अंदर। और दूसरा ये कि वो एक बहुत ही लिमिटेड सी जगह है, कुछ तो होटल्स के पास ही आपको रहना पड़ेगा, वहीं पे ये कनेक्ट होगा, हर जगह पे नहीं होगा। तो ये यानी कि इशू मुझे तो लगे हसनैन सही है बिल्कुल। क्योंकि वो उन्होंने मिनी जो है वो सेल साइट्स वहाँ पे इंस्टॉल की हुई है जो कि
उस होटल की मैक्सिमम पार्किंग तक है। और अगर वहाँ पे कस्टमर बढ़ते हैं उन एरियाज़ के अंदर, जो यूज़र है वो, क्योंकि वहाँ पे वही चल रहा है, स्काई नेट ही है। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि वहाँ पे वो कार्ड अवेलेबल हैं मोस्टली 200-500 की हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। 1000 का कहते हैं लेकिन अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। वो 20 रुपीज़ पर कार्ड जो वहाँ पे बाहर रिटेलर्स बैठे हुए हैं वो चार्ज करते हैं। 200 का कार्ड 220 का देंगे, 500 का 520 का। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो कार्ड आपका जस्ट एक मोबाइल फ़ोन के अंदर ही वो चल सकेगा। आप हॉटस्पॉट के तौर पे उसको नहीं यूज़ कर सकते। और अगर हॉटस्पॉट के तौर पे यूज़ करना है, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो फिर आप उससे एक और बिल्ट इन फंक्शनलिटी लैपटॉप के अंदर है हॉटस्पॉट ऑन करने की, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इमरजेंसी कि आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कि आप वहाँ पे बैठ के कोई जो है वो अपना ओवर द इंटरनेट को काम कर सकेंगे, वो नहीं है। आपको ईमेल्स वगैरह आनी है वो आपको आ जाएंगी, लेकिन सेंड करनी है तो वो फिर एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि कहीं पे आपको उसकी कनेक्टिविटी मिलती है तो फिर है। बाकी एस्कॉम है और चिलास ऑनवर्ड बाबूसर टॉप पे भी है एस्कॉम, लेकिन मेन एरियाज़ के अंदर है। उससे मेन सिटी सेटिंग है, मेन लोकेशन से नहीं होगा। मेन सिटीज़ में भी उसकी बूस्टर की अपनी एक कैपेसिटी है कि वो 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मैक्सिमम 6 किलोमीटर तक वो कवरेज देता है। उसके बाद आपकी इंटरनेट की कवरेज नहीं होगी। अच्छा, एस्कॉम का हमारा लास्ट टाइम भी तजर्बा भी इतना खास अच्छा नहीं रहा था, खास नहीं। यानी हमारा इवन गिलगित सिटी में भी हम एस्कॉम से लास्ट टाइम जो है कुछ अपलोडिंग करना चाह रहे थे, लेकिन गिलगित सिटी में भी वो काम नहीं किया था उसने। फिर हम कहाँ गए थे, स्कर्दू गए थे, ठीक है, और आउटस्कर्ट्स में गए थे कुछ शहरों में, लेकिन वही बात कि नहीं काम किया था इसने एस्कॉम ने। तो लास्ट हमारी जो थी इसके साथ जो एक्टिविटी वो दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन लेट्स सी अभी स्नैन ने रिचार्ज कर लिया है। उसमें एक और चीज़ आप लोगों को ऐड कर दूं कि जो लोग यहाँ से आके सिम लेते हैं उसी रिटेलर से अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंटरनेट ऑन करवाएं, क्योंकि उसका मैनुअल APN डिफ़ाइन करते हैं ये लोग, उसके बाद इंटरनेट ऑन होता है। अगर हमारी तरह आप लोगों ने सिम पहले किसी ट्रिप पे ले ली है और आपने हैंडसेट फॉर्मेट कर दिया है या चेंज कर लिया, तो दोबारा आपको इंटरनेट चलाने के लिए पैकेज आपका हो जाएगा आपको, क्योंकि मेन सिटीज़ के अंदर ही आपको उसका इंटरनेट पैकेजेस वो करके देते हैं जो रिचार्ज है। बाकी कार्ड्स हैं 100 रुपीज़ के, मोस्टली 100 रुपीज़ के कार्ड्स हैं, वो आप रिचार्ज तो कर लेते हैं, पैकेज भी एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन आपका उसके बाद इंटरनेट नहीं चलता। जैसे कि अभी हमारे साथ भी सेम सिचुएशन थी। तो वो मैनुअल APN है, वो आपको उसके अंदर मैनुअली ऐड करना पड़ता है, देन जाके वो इंटरनेट कनेक्ट होगा आपका। AJK वाली वो क्या कहानी थी? अच्छा, वो भी है कि आपने, क्योंकि इसके पैकेजेस और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज है AJK और GB के अंदर। तो आपने जिस वक्त इसका कोई पैकेज इंटरनेट वगैरह का कुछ करना है तो आपको, क्योंकि 111*111# इसका मेन्यू है इंटरनेट पैकेजेस का, तो वो GB में भी वही यूज़ होता है और AJK में भी। तो वो आपसे नेट एरिया की जो सिलेक्शन है वो लाजमन आपने उसे एक्यूरेट देनी है, देन क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट इंटरनेट और बाकी काम नहीं करेगा अगर अपने AJK एग्जैक्टली बिल्कुल वो काम नहीं करेगा। मिस्टेक यानी कि इस पॉइंट में नहीं करनी ऐसी है। वो बेस्ट यही है कि आप जिस एजेंट से करा रहे हैं आप कोशिश करें कि वही उसी को कहें कि आपको इतना इंटरनेट चाहिए और उसी से आप वो पैकेज एक्टिवेट करवा लें, वही सबसे बेस्ट है। अदरवाइज़ जो है ना वो, और वहाँ पे चला के चेक करके उसकी शॉप से बाहर आए जब आपको तसल्ली हो जाए कि अब आपका इंटरनेट चलने लग पड़ा है। सही है। यानी इसमें टेक्निकलिटीज़ है काफ़ी सारी। वो बेहतर यही है कि एक एवरेज यूज़र है ना, मुझे तो ये जो भी इसने कहानी बताई है मुझे नहीं समझ लगी, तो इसी तरह कई ऐसे यूज़र्स होंगे उनको नहीं समझ लगेगी। तो बेहतर यही है कि जो भी शॉपकीपर है जिससे आप ये परचेज़ कर रहे हैं उनको कहें कि आप ये मोबाइल पे मेरे इसको एक्टिव करके दे दें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये बहरहाल मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जलखट, बुड़वाई, बेसर और आगे बाबूसर टॉप, यहाँ पर
इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आप स्काईनेट के यूज़ कर सकते हैं, जिसके कार्ड्स आपको इन्हीं एरियाज़ में डिफरेंट होटल्स में डिफरेंट शॉप से मिल जाएंगे। और 5G उन्होंने अपने आप को कहते हैं लेकिन नहीं है, बट स्टिल समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए आप इसको परचेज़ कर सकते हैं इफ़ यू नीड। एक सबसे ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं डिफरेंट लोकेशन के बारे में, वो यही इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है कि यहाँ पे इंटरनेट सर्विस किसकी बेहतर चलती है। तो आई होप कि आज की वीडियो में एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ से हमने गुजरना होता है फ्रीक्वेंटली, नारान के बाद आप जैसे ही आगे थोड़ा सा जाते हैं तो तमाम इंटरनेट सर्विसेज के सिग्नल गायब हो जाते हैं। तो वहाँ पे आई हैड नो आइडिया कि ये स्काईनेट की सर्विस मौजूद है। तो ये बहरहाल इससे फ़ायदा ये हो गया कि थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी हमें मिल गई और वहाँ पे बेसर में मैं इंटरनेट से कनेक्ट होके कुछ व्लॉग्स वहाँ से अपलोड कर सका। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और कुछ नई इन्फॉर्मेशन इससे आपको मिल गई होगी। जर्नी हमारी कंटिन्यूड है टूवर्ड्स शंदूर। तो कल इंशाल्लाह नए व्लॉग में आपको बताएंगे कि हमारी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है, जो कि खलती लेक तक पहुंचने का हमने टारगेट रखा था चिल्लास से, तो उसमें हमारी जर्नी कहाँ तक पहुंचती है तो वो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।